TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद में दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और यह दखबलात नाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, जनवरी की 19 तारीख, नई खंतीन यानी वारी हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि दम cambio koers US $14.29 है और यूरो के वास्ते 17.33 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला और हकीकत क्या है ये तो आप खुद जानते हैं। और फिर भी तेल का दाम जो है ये भी आपके सामने रखें, और वो है गोतू के पास ऑनलेदत 1112, डीजल 388, RBA के पास है ऑनलेदत 1144 और डीजल 1116। Ronnie Asabina क्या कहता है? Als men schreeuwt in Paramaribo, betekent dat men huilt in het binnenland. बोले अगर शोर गुल हल्ला मचा रहा है, लोग पारामारिबो में चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बिनलांत में ना लोग आंसू बहा रहे हैं। और ये क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि ये जो बैप का तोपमन रोनी आसाबीना है, अगवाकार है, तो बताए हैं कि सरकार जो फैसला लिए हैं, इकोनॉमी जो है देश का जो बर्बाद हो चुका है, इसको फिर ठीक करने के लिए, यानी कि उस जगह पर लाने के लिए जहां ज़रूरी है, तो भैया बहुत से ऐसे जो फैसला लिए हैं बहुत पीड़ा देता है ना, बहुत पीड़ा देता है। लेकिन पॉलिटिकर्स जो है ये कह रहा है कि रखेरिंग को चाहिए उन लोगों से न से भी फैसला लेने से पहले उन लोगों की बातें जो है मद्देनज़र रखने के लिए कि उन लोगों की हालत क्या होगा। अगर यहाँ पर शहर में कॉस्ट प्राइस पर होगा तो मात्र रिखलन यानी कि ये फैसला लिया जाता है, तो आसाबीना कह रहा है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिनलांत में लोगों के साथ क्या होगा। पार्लियामेंटारियर इसलिए कहता है कि यही वो सबब है कि ये अपना मदद नहीं दिए हैं, सहमत नहीं हुए हैं ओमज़द बलास्टिंग के सिलसिले में। और बैप जो है अपना फ्रैक्सी लेकर, यानी कि जो फरखादर साल है ना, जो फरखादर साल है वहाँ से निकलकर बाहर चला गया, यानी कि जहाँ पर फरखादरिंग होता है तो वहाँ से निकलकर बाहर ये निकलकर चला गया, यानी कि जो असेंबली है वहाँ से निकलकर बाहर, यही वो सबब है। डायरेक्टर जो है इकोनॉमी से साक का भैया अरुण जदुनाथ मिसिर, हाँ, ये भैया बता रहा, कह रहा है कि लोगों को सावधान होना चाहिए, यानी कि ये बातें समझना चाहिए, और ख़बरदारी कर रहा है कि bestuurs ambtenaren resorts laat leden mogen vooralsnog geen prijscontroles uitoefenen। बोले इन लोगों का कोई इजाज़त नहीं है प्राइस कंट्रोलर जो होता है दुकान में जाकर भैया पूछताछ करने के लिए, कंट्रोलर करने के लिए, इन लोगों का कोई इजाज़त नहीं है, हक नहीं है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरियात सारामका का ये ऐलान किया है कि दाम जो है बासस खुदरन का रिसोर्ट के मुताबिक, तमाम रिसोर्ट जो इलाका सरमक्का में है, रिसोर्ट के मुताबिक सुपर मार्क में फेसबुक के ज़रिए लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सावधान कर रहा है, बता रहा है कि दाम क्या होना चाहिए, क्योंकि सरमक्का में 6% तक एक्टिव सुपर मार्क यानी कि दुकान है जहां पर लोग अपना सामान ख़रीदते हैं। और यहां का जो कमिश्नर है शरीन बंसी दुर्गा, ये इन्फॉर्मेशन फ़ैसला ली है देने के लिए, और ये फेसबुक के ज़रिए तो प्राइस जितना है वो फेसबुक पर रख दिया है कि दाम कितना होना चाहिए सामान को जो आप दुकान में जाते हैं ख़रीदने के लिए। यह भी बता दें आपको कि scholen blijven tot en met vrijdag 22 januari gesloten, और ये फैसला मिनिस्ट्री ऑनरवाइज के ज़रिए से लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसका सबब क्या यही है, और इतवार को ये फैसला लिया गया है क्योंकि नहीं सुख 22 तारीख जो है, सुख जनवरी की 22 तारीख को यह फैसला मतलब यह है कि इतवार को हाँ फैसला लिया गया है, और सुख जनवरी के 22 तारीख तक
ये तमाम के तमाम स्कूल जो है, जितने स्कूल सब बंद रहेगा, क्योंकि कोविड बसमैतिंग जो है कम होने के बजाय और ज़्यादा रोज़ाना होते चले जा रहे हैं और आखिरी दिनों में 55 से लेकर 110 तक हो गया है। तो ये सबब है कि स्कूल बंद रहेगा, क्योंकि बच्चों को मुसीबत हो सकता है और इसको हिफाजत करने के लिए स्कूल बंद रहेगा। पुलिस स्ट्रेंग ऑफ टेक नाchtclubs दी avondklok नखेरन, बोले कि avondklok के सिलसिले में जो मातरेकल रखा गया है नाchtclub के लिए भी, तो फिर भी ये लोग उस बातों पर गौर नहीं करते हैं और खोलते हैं। मतलब ये है कि खुलासा नहीं खोलते हैं, लेकिन गुप्ती रंग में खोलते हैं, कांतन ग्राहक को अंदर लाते हैं। कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम में ये ऐलान किया है सोमवार 18 तारीख को कि avondklok में जो लोग ये हरकतें करते हैं, नाchtclub वाले, न कोफत नीखतिन मातरीखल जो इस वक्त में लिया गया है और इस पर गौर नहीं करते हैं, तो भैया इन लोगों की कड़ी से कड़ी नज़र इन लोगों पर रखा जाएगा और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। क्योंकि कैमरा के ज़रिए यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं तो लोग देखते हैं, इन लोगों को जो गार्ड होते हैं उनके ज़रिए अंदर ले लेते हैं और इन लोगों को लुकवा देते हैं, न गुप्ती रंग में ये काम करते हैं। तो नाchtclub होल्डर्स न को कैमरा सिस्टम के ज़रिए जो ये काम करता है, तो उन लोगों को सावधान की जाती है कि भैया अगर आपको पकड़ा जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग में आप होंगे, तो भैया आपके ऊपर कड़ी से कड़ी यहाँ तक नौबत हो सकता है कि आपकी फरखनिंग भी 10 लाख में ले लिया जाएगा कॉमिसारस के ज़रिए। तो ये बात आपको बताई गई है, सावधान हो जाना। जोगी भैया कुछ न कुछ हमेशा कहता रहे, तो इस बार कहता है कि सालोंस मुस्त अन छोटकन जैकन ओम आलस इन और तमाका, बोले इन लोगों को जो सरकारी नौकर है, अमतनारन को जो फरकीसिंग से पहले कुछ दिन पहले नौकरी पर लिया गया है, तो ये कहता है कि छोटकन को चाहिए था तमाम जो कारोबार है, कार्रवाइयाँ इन लोगों के लिए ठीक करने के लिए, लेकिन आधा काम करके छोड़ दिया है। और भैया अब ये मिनिस्टर जो बैठा है, इस मिनिस्टर के ऊपर लोग मुसीबत डाल रहे हैं, इल्ज़ाम रख रहे हैं कि ये मुसीबत दे रहा है। हकीकत तो कुछ और है कि गुजरे हुए जो मिनिस्टर है, और इसके अलावा ये कह रहा है कि एक मिनिस्टर और अब्राहम जो था, जो यहाँ पर इतनी हरकतें की हैं, बुरी बुरी हरकतें, तब सालोंस कहाँ था? सालोंस भैया जो वहाँ का बौंद का फोर्सिटर है, तो जोगी भैया बोले तब कहाँ था न? और बोले मिनिस्टर तो उन दिनों में जब ये मिनिस्टर थे न, दूसरा रखेरिंग का मिनिस्टर थे, तो इनका मुंह बंद था जैसे मूस की तरह न, निपाकर ये देख रहा था कि हमको क्या करना चाहिए, समझ नहीं पाते थे क्या करना है, और इसलिए कुछ नहीं किया। तो तब मुंह बंद था, कुछ नहीं किया सालोंस, और अब कोशिश कर रहा है अपना आवाज़ उठाने के लिए और लोगों को भी पुकार करने के लिए कि लोगों पिकेई जो यानी कि पिकेई जो कोशिश किया है एक प्रोटेस्ट अक्सी के लिए, इसमें हिस्सा लेने के वास्ते, तो बोले तब सालोंस कहाँ रहा न? तो भैया बोले ये आदमी न आमतनार है, और जब से आमतनार है तो किया है, ज़रा से खुद जाकर ये छानबीन करे। तो बोले आदमी को कोशिश कर रहा है, लोगों को, आमतनारन को कोशिश कर रहा है ये बेवकूफ़ बनाने के लिए। द मेंशन दी जैन आन खनूमन वेलन जिक्र है। और मिनिस्टर नूर मोहम्मद एक आदमी है, जोगी भैया कहता है कि स्वार्थ उपवेद, बोले कागजात पर जितनी बातें हैं तो ये मद्देनज़र रखता है, ये नहीं चाहते मुसीबत किसी के लिए, और ये कोशिश करेगा बातें हल करने के लिए, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से ये लोगों को पुकार कर रहे हैं न, यानी कि हरकतें करने के लिए। और इसके सिलसिले में जो फरक्वेनिंग होना चाहिए तो आन फ्राक फरक्वेनिंग को किया है, और बहांदलिंग में है देसी के पास पिकेई कह रहा है, आक्तिफे सिबरानो पिकेई बोले है कि हम लोगों का डेमोक्रेसी से रक्त है, यानी कि ये प्रोटेस्ट करने के लिए, और हम लोग करेंगे, मिले या ना मिले कोई भी, लेकिन हम लोगों का ये हक है, हम लोग करके रहेंगे। कोफत सिटीवासी जो है, कोफत निखतीन, कोई यानी कि हम लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं होना चाहिए ना। ये तो कब से 9 महीना से है, तो ये कोई रुकावट नहीं होगा हम लोग के लिए। हाँ, ये ठीक है कि हम लोगों को चाहिए इस पर गौर करने के लिए, और गौर करते हुए ये करने के लिए। और ये कहता है कि बहुत सावधान से, अच्छी तरह से ये प्रोटेस्ट अक्सी करने के इरादा किए हैं, और बोल रहा है कि ये कर ही रहेगा। तो देखो क्या होता है। लेकिन इसके सिलसिले में अमुक्सी भैया जो ये भी यूस्टिसी का मिनिस्टर है, केनेथ अमुक्सी, बोले है कि ये यानी कि ये अच्छा नहीं है
ये समझदारी की बात नहीं कि इस वक्त में जहाँ पर इतना मुसीबत है कि लोगों को पुकार किया जाता है रास्ते पर आने के लिए, बतौख करने के लिए, यानी कि अक्सी करने के लिए। और अगर ऐसा होगा तो सिपाही भैया जो क्या कहते हैं, लोग मुसीबत देगा तो सिपाही कहता है रुस्त फरस्तोरदस के लिए ये लोग इन लोगों को सख्त से सख्त करी सज़ा, यानी कि सख्त से सख्त सज़ा इन लोगों के ऊपर रखेगा। तो भैया तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है, हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, और आपके लिए जो अहम है ले लेना, जो नहीं है तो छोड़ देना। आप हर एक को आज के लिए रही किशोर साहब सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो ये वादा रहा कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में